कप्तान का बखूबी साथ निभा रहे थे और अपनी निडर बल्लेबाजी से मुंबई के गेंदबाजों को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे थे। वानखेड़े की वह मशहूर और जीवंत लाल मिट्टी वाली पिच आज बल्लेबाजों के लिए किसी मखमली कालीन की तरह व्यवहार कर रही थी और केकेआर की टीम अब एक ऐसे ऐतिहासिक और विशाल स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी जो मुंबई इंडियंस के लिए भविष्य में एक डरावना और भयावह सपना साबित हो सकता था। हैरानी की बात तो यह थी कि दुनिया के सबसे सटीक और घातक गेंदबाज माने जाने वाले जसप्रीत बुमराह और स्विंग के सुल्तान ट्रेंट बोल्ट जैसे दिग्गज भी आज बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। रहाणे के उस अद्भुत क्लास, उनकी टाइमिंग और उनके शांत दिमाग के सामने इन अनुभवी गेंदबाजों की हर रणनीति, हर यॉर्कर और हर बाउंसर बेअसर साबित हो रही थी। वानखेड़े का कोना कोना आज रहाणे के उस विध्वंसक अवतार का गवाह बन रहा था जिसने मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ कर रख दी थी और केकेआर को इस महामुकाबले में पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर ला खड़ा किया था। वानखेड़े स्टेडियम की वह शाम अब एक ऐसे ऐतिहासिक और प्रलयकारी विध्वंस में तब्दील हो चुकी थी जिसने मुंबई इंडियंस के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं। जब कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 12 ओवरों के बाद एक मजबूत स्थिति में था, तब पारी का 13वां ओवर लेकर आए अनुभवी कीवी दिग्गज और स्विंग के सुल्तान ट्रेंट बोल्ट। लेकिन दोस्तों, आज युवा अंगकृष रघुवंशी किसी अलग ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। उन्होंने बोल्ट की पहली ही लेग स्टंप पर आती तेज गेंद को बड़ी ही नजाकत, क्लास और तकनीकी श्रेष्ठता के साथ फ्लिक किया। वह गेंद गोली की रफ्तार से बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जा गिरी, जिसने यह साफ कर दिया कि केकेआर का यह युवा योद्धा आज रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगले ही ओवर में मुंबई इंडियंस को वह बहुप्रतीक्षित सफलता मिली जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी। गोल्डन आर्म और संकट मोचक कहे जाने वाले शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर अपनी जादुई गेंदबाजी का जलवा बिखेरा। उन्होंने अपने पूरे करियर के सबसे विनाशकारी अवतार में नजर आ रहे और शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे कप्तान अजिंक्य रहाणे को अपनी एक सटीक, धीमी और चकमा देने वाली लेंथ गेंद पर फंसा लिया। रहाणे ने एक कलात्मक इनसाइड आउट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची टंग गई। एक्स्ट्रा कवर पर तैनात कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी एकाग्रता बनाए रखते हुए एक आसान सा कैच लपका और रहाणे की उस राजसी, शाही और ऐतिहासिक पारी का अंत कर दिया। वानखेड़े में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने आवाज ही छीन ली हो, क्योंकि रहाणे आज एक अविश्वसनीय बल्लेबाजी मास्टर क्लास पेश कर रहे थे। रहाणे के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर भारत के सबसे भरोसेमंद और खूंखार फिनिशर रिंकू सिंह का आगमन हुआ, लेकिन दूसरे छोर पर अंगकृष रघुवंशी ने तबाही मचाने का सिलसिला जारी रखा। 14वें ओवर में शार्दुल की एक और वाइड गेंद पर रघुवंशी ने अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई और ठिक एज के जरिए थर्ड मैन के ऊपर से एक सनसनाती हुई बाउंड्री बटोर ली। असली प्रलय और विध्वंस तो 15वें ओवर में शुरू हुआ जब युवा अफगानी स्पिनर एएम गजनफर को दोबारा मोर्चे पर लगाया गया। इस ओवर की पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने अपना खाता एक कड़क और कॉपी बुक चौके के साथ खोला। इसी ओवर में रघुवंशी ने एक बहुत ऊंचा हवाई शॉट खेला जहां रोहित शर्मा जैसे महान फील्डर से एक अप्रत्याशित कैच छूट गया और गेंद बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई।